हेलो गाइस, आज की हमारी क्लास है तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सिस्टम। एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। ये एक धागेनुमा संरचना होती है, हमारे शरीर की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। यह सभी प्राणियों में स्थित होती है तथा सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र एक विशिष्ट प्रकार से बना होता है। ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करके उनका संचार करती है। तो आइए अब हम नर्वस सिस्टम को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमारे शरीर में इस प्रकार कोशिका यानी नर्वस सिस्टम उपस्थित होता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। और हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका कोशिका किससे बनता है? यह बनता है न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म से। किससे बनता है? न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म से हमारे शरीर में यह बनता है और उपस्थित रहता है। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम मुख्यतः 3 भागों से बनकर बना होता है। यह पहला होता है साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। तंत्रिका कोशिका का पहला भाग है साइटोन। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक तथा कोशिकाएं यानी कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें निसिल्स कहा जाता है। कोशिका का अगला भाग है डेंड्रोन। इसका काम होता है जो सूचनाएं होती है, उद्दीपन होते हैं, उनको साइटोन की तरफ भेजना। कोशिका का तीसरा भाग है एक्सोन। साइटोन से बहुत ही पतला और लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन। ये एक लड़ीनुमा संरचना होती है जिसे हम सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। यह नोब्स दूसरे डेंड्रोइड की नोब के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध बनाती है तथा एक न्यूरॉन अपनी सूचनाओं को दूसरे न्यूरॉन को स्थानांतरण करती है। आइए अब हम समझते हैं कि जो एक्सोन होता है वो सूचनाओं को दूसरे न्यूरॉन में किस प्रकार स्थानांतरण करता है। तो आइए डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। यह है हमारा एक्सोन यानी एक्सोन की नोब्स। इसमें सूचनाएं उपस्थित है, जैसे क्या कहता है? न्यूरोट्रांसमीटर यानी विद्युतीय तरंगों की समान हमारी सूचनाएं एक नोब से दूसरे नोब्स में स्थानांतरण होती है। तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार उपस्थित है। धीरे धीरे इस नोब से यह जस्ट बाहर निकलती है और यहाँ क्या विद्यमान है? यहाँ दूसरा न्यूरॉन की नोब्स विद्यमान है जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं। इनके बीच में जो जगह होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम सिनेप्स कहते हैं। ये यहाँ से निकलकर रिसेप्टर में चली जाती है। तो इस प्रकार एक न्यूरॉन से दूसरों न्यूरॉन में सूचनाएं आदान प्रदान यानी स्थानांतरण होती है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को हम कार्यों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है संवेदी तंत्रिका तंत्र, सेंसरी नर्वस। इसका काम क्या होता है कि ये आवेगों को ग्राही अंकों से मस्तिष्क तक ले जाना। जैसे अपने रामलाल जी ने इसका परीक्षण करने के लिए हाथ में एक हथौड़ा लिया। अब उस हथौड़े को घुटने में मारा उसने। रामलाल जी ने जैसे ही यहाँ हथौड़ा मारा तो उसको ब्रेन तक मैसेज किस अंग से जाएगा? यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका से, सेंसरी नर्वस। जैसे उसने मारा तो वो सेंसरी यहाँ उसके चोट लगी, तो किसके माध्यम से सूचना जा रही है? सेंसरी नर्वस है। और यहाँ क्या उपस्थित है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में सूचना गई और फिर वहाँ से रिएक्शन मिला उसे, यानी उसे वापस जवाब मिला। क्या जवाब मिला? का गेलो हो रही होगी। फिर वापस जवाब मिला उसको, तो उसने फटाफट से ये, और उसको जो वापस सूचना मिली तो किसके माध्यम से मिली? मोटर न्यूरोस यानी प्रेरक चालक तंत्रिका कोशिका द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन्स द्वारा। इसका काम क्या होता है? मस्तिष्क से उस सूचना को वापस ग्राही अंकों तक पहुंचाना। तो उसको वापस सूचना
किसके माध्यम से आ रही है, मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से। और वापस सूचना आते ही उसने क्या किया, उस हथौड़े को पटक दिया। फिर उसने दूसरी बार उसे पता चल गया कि यार कितनी ज़ोर से लगी, तो फिर उसने हथौड़े को नीचे गिरा दिया। और तीसरा प्रकार है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, जिसे क्या बोलते हैं हम, इंटर न्यूरॉन्स। इसका काम क्या होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होता है उसके बीच को संबंध स्थापित करना। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में संबंध स्थापित करना मध्यस्थ का काम किसका होता है, इंटर न्यूरॉन्स का। तो आयो आपको समझ में आया होगा कि तंत्रिका कोशिका के कार्यों के आधार पर हमारे शरीर में किस प्रकार मैसेज यानी मस्तिष्क तक मैसेज कैसे जाता है और हमारा मस्तिष्क किस प्रकार उसको वापस एक्शन लेता है और फिर हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आइए अब हम समझते हैं मानव तंत्रिका तंत्र। ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य तथा संतुलन बनाने का कार्य करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में तंत्रिकीय समन्वय व सामंजस्य का कार्य मुख्यतया मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित रहता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आइए हम सबसे पहला समझते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम।